Our today's guest is a veteran actor with over 30 plus years in theater, television, and film, known for his work in shows like Shanti, स्वराज्य रक्षक संभाजी, चक्रवर्ती अशोक सम्राट और बहुत सारे. He has acted in 150 plus TV serials and films across multiple languages. Yes, multiple languages. And as a former Sinta secretary, he has significantly contributed to the entertainment industry while mentoring the next generation of talent. हम सब के प्यारे, लेट्स वेलकम अमित बहल जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार 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 आशीष, थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि सर आजकल क्या हो रहा है, सर क्या कर रहे हैं, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी हाल ही में मेरा मतलब एक सीरीज आई है मेरी डिज्नी हॉटस्टार पर, कमांडर करण सक्सेना, गुरमीत चौधरी और मैं, जो काफी मतलब लोगों को पसंद भी आई है। और अभी SIT, दैट इज सुपर आइडियाज ट्रेंडिंग, जो कि यूट्यूब पे बहुत ही पॉपुलर चैनल है, उनकी नई सीरीज अभी मैंने शूट की है, मैं और हर्ष राजपूत और निकी शर्मा। और जो मुझे लग रहा है कि अभी 20-25 दिन में अपलोड होगी यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। उसका नाम है दिल दोस्ती ड्रामा। और अनंत महादेवन के साथ अभी फिल्म कंप्लीट की है मैंने, फुले, पत्रलेखा और प्रतीक गांधी और विनय पाठक और इन लोगों के साथ। तो ये तो फिलहाल है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो मैंने NDA साइन किया, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। और अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल है, जो कि मोदी जी के स्किल इंडिया मूवमेंट का जो हिस्सा है, उसका भी सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ। तो स्किल मिनिस्ट्री के साथ काफी कुछ मतलब उस पर बहुत कुछ काम हो रहा है। आपको सर वैसे तो आप डिफरेंट मीडियम से जुड़े रहे हैं, लेकिन खासकर टीवी के लिए आपको बहुत याद किया जाता है. और अक्सर ये भी देखने सुनने को मिलता है अखबारों से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से, कि फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं टीवी को लेकर के, स्मॉल स्क्रीन को लेकर के थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिमिनेशन रहा है. और अभी एक हफ्ते पहले कमल हासन जी ने, जो एक्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा एक्टर एक्टर होता है. ये छोटा एक्टर, बड़ा एक्टर, टीवी एक्टर, सिने एक्टर, सुपरस्टार, मेगा स्टार कुछ नहीं, मैं सिर्फ कमल हासन हूं, मुझे कमल कहो. तो आप इसको अपने व्यू से कैसे देखते हैं सर? कितना सही है, कितना गलत है? मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरुआत की थी ना 1994 में, 6 महीने में मुझे किसी भी फिल्म वाले ने छुआ नहीं था। आर्ट फिल्म वालों को लगता था कि मैं बहुत कमर्शियल लुकिंग हूँ, कमर्शियल फिल्म वालों को स्टार्स के साथ काम करना था, और मैं टीवी में आया। और टेलीविजन ने मुझे इस तरह अपनाया कि आज मैं मतलब जिस मकाम पर हूँ, उसका पूरा श्रेय टीवी को ही जाता है। 150 के ऊपर सीरियल कर चुका हूँ, हर भाषा में, हर चैनल पर, देश मतलब देश भर में, विश्व भर में। तो अ, जब टीवी पे मकाम हासिल हुआ, उसके बाद फिल्मों ने मुझे एक्सेप्ट किया। और वही फिल्म मेकर, मैं नाम नहीं लूंगा, वही फिल्म मेकर जिन्होंने 1994-95 में मुझे रिजेक्ट किया था किसी कारणवश, उन सब के साथ मैंने बाद में जाके काम किया। और आज टचवुड, मुझे लगता है कि फिल्म, टीवी और वेब सीरीज, इसका जो एक डिवाइड है, ये बहुत छोटा हो गया है। हाँ, एक बात है कि फिल्म, और सिर्फ यही है कि फिल्म और वेब वालों को ये लगता है कि अगर कोई एक्टर टीवी सीरीज में मेन रोल में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो उनको दिक्कत ये, वो जानते हैं कि आगे जाके डेट्स को लेके इश्यू होगा, तारीखों को लेके इश्यू होगा, नहीं तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो पूछ, अगर आप डेली सोप में बिजी हैं, क्योंकि वीकलीज तो रहे नहीं है, अगर आप डेली सोप कर रहे हैं तो महीने के 18 से 19 दिन आप उसकी शूटिंग करते हैं, 12 घंटे। तो बाकी जो आज की डेट में, चाहे वो सुधांशु पांडे हो या रूपाली गांगुली हो या मोहित मलिक हो या राजीव खंडेलवाल हो या श्वेता तिवारी हो या अन्ना सा अमित बहल हो, या फिर मतलब मरहूम सुशांत सिंह राजपूत हो,
या फिर हम कहें तो मनोज बाजपेयी या फिर आशुतोष राणा या फिर कुमुद मिश्रा, सबने टीवी किया हुआ है शुरुआत, या पंकज त्रिपाठी या यशपाल शर्मा या जाकिर हुसैन। तो हम आज की डेट में एक्टर एक्टर है, बहुत सिंपल है। और जो कमर्शियल सिनेमा के लोग हैं, जो कमल हसन सर ने बहुत सही बात बोली है, अगर आप में दम है और आपकी पर्सनालिटी होल्ड करती है स्क्रीन को, कोई भी पर्दा आपके लिए ना तो बड़ा है ना छोटा है। क्योंकि मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पर मतलब अभी 12 वेब सीरीज कर चुका हूँ, 70 के ऊपर पिक्चरें कर चुका हूँ, 150 के ऊपर सीरियल कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो सारे मीडियम्स ने टचवुड मतलब ऊपर वाले की दया से सबने एक्सेप्ट किया है, खुले हाथों से मतलब सराहा है, दर्शकों ने सराहा है, सब जगह पर सराहा है। तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जैसे कम से कम 50 से 60 कलाकार हैं देश भर में भिन्न-भिन्न भाषाओं में काम करते हुए, जिनको ये डिवाइड फ़र्क ही नहीं पड़ती। सर ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने अपने लिए अदना सा वर्ड यूज किया। फैक्ट ये है कि हर घर में आपको लोग पहचानते हैं। आपका जो ये आप अभी थोड़ी देर पहले एस्टर ईयर्स की बात कर रहे थे, तो आपने जो आपका एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीरियल था शांति, जी। तो ये शांति से जो स्टारडम था, तो उस समय आपको ये कैसा लगा था सर? आपका ये, जहाँ तक हमें पता है कि आज के एक जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप जी ने आपको वहां पर भेजा था, तो ये कैसा लगता है सर जब आप शांति से आज का अपना स्टारडम आप देखते हैं? मतलब अनुराग ने ही मुझे भेजा था कि भाई वहाँ कास्टिंग चल रही है, तेरा प्ले देखा हुआ है तूने। और अनुराग पहले शांति लिखने वाला था, फिर अनुराग बिजी हो गया गोविंद निलानी के साथ और शिवम नायर के साथ कुछ और लिखने में, तो वो नहीं लिख पाया, स्वाभिमान भी लिख रहा था। और मुझे मतलब 15 अगस्त 1994 1994 जब पहला एपिसोड शांति का टेलीकास्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद जब मैं सड़कों पर निकला, लोगों की निगाहें, लोगों की पहचानने की कोशिश, यार इसको कहीं देखा हुआ है। क्योंकि उस टाइम हमारे नाम भी आते थे कैरेक्टर्स के साथ, तो लगा थोड़ा कुछ बदलाव है। और ऑफ कोर्स मतलब जब पहले अवार्ड्स मिले और विजय जो कैरेक्टर था मेरा वो हिट हुआ, अब तो ऐसा लगता है कि जब कोई पहचानता है तो भी नमस्कार, कोई नहीं पहचानता है तो भी नमस्कार। कोई कहता है कि आपको कहीं देखा है, तो मैंने कहा हाँ जी, मतलब शायद देखा होगा आपने। अरे सर आप तो ये हैं, मैं कहा हाँ जी। कोई नहीं पहचानता तो भी ठीक है। अब तो ऐसा लगता है कि भाई 30 साल गुजर गए, है ना? मतलब कितनी बार मतलब जब आज की जनरेशन में लोग पूछते हैं कि मनोज कुमार कौन, तब मुझे लगता है कि भाई जब मतलब मनोज कुमार के बारे में आज की जनरेशन पूछ सकती है, तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि 94 से मतलब एटलीस्ट 3 पीढ़ियों को मैं पार कर चुका हूँ। तो अभी भी रेलेवेंट हूँ, है ना? तो अब आदत सी हो गई है, एक्सेप्टेंस की, रिजेक्शन की, दोनों की। अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ लगता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद अच्छा काम करते रहो, ताकि अपने आप के लिए, अपने दर्शकों के लिए और अपने परिवार वालों को एक सैटिस्फैक्शन, यस कि भाई जो जितना काम किया अच्छा काम किया। बहुत खूब सर। आज जो आप ये अपने रिलेवेंस की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपका पेशेंस और सिंप्लिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें लगता है। सर हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बहुत सारे एक्टर्स, स्पेशली कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स ने गिव अप कर दिया, बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया। लेकिन जब आपने शुरू किया होगा तो आपकी भी जर्नी तो आसान आसान नहीं रही होगी। तो आपने ये जो पेशेंस बनाए रखा, और आज भी आप कह रहे हैं कि पहचानो तो नमस्कार, नहीं पहचानो तो नमस्कार, इतना स्टारडम के बाद भी इतनी सिंप्लिसिटी। तो आप बताइए कि इन सब के पीछे कैसे ये आपने डेवलप किया, इट बिकेम पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, ताकि हम सभी को सीखने का मौका मिले। मुझे लगता है मेरे संस्कार और मेरा शिक्षण। फादर मेरे नेवी में थे, इंजीनियर थे। फिर उन्होंने बिजनेस किया। मदर मेरी हिंदी की अध्यापिका थी। हमारे घर में मैंने बहुत शिक्षण देखा है। मेरे कल्चर ऑफ एजुकेशन, कल्चर ऑफ सेकेंडली मेरी एजुकेशन, मैं बी एम बी हूँ, तो मे बी दैट हैज हेल्प मी।
लोग कहते हैं कि तूने एक इंजीनियरिंग की सीट बर्बाद की और मैनेजमेंट की सीट बर्बाद की, लेकिन मैंने कहा नहीं, वही दैट हैज केप्ट मी अलाइव, दैट्स केप्ट मी पेशेंट, दैट्स केप्ट मी। और मैं नई टेक्नोलॉजी को, नए फॉर्मेट्स को अडेप्ट कर पाया। मे बी एक कारण ये है। और दूसरा ये है कि शुरुआत में जब मेरे साथ भी हुआ, शांति के बाद में जब लोगों ने बोला अरे मतलब नया स्टार आ गया होराइजन पे, और मंदिरा बेदी और अमित बैल, न्यू स्टार न्यू स्टार न्यू स्टार्स, ये चला 2-3 साल। फिर उसके बाद जब शांति ऑफ एयर हुआ, फिर लोग भूल गए। फिर जब कोरा कागज आया, अरे अमित बैल वापस, अमित बैल, अमित। तो ऐसे दिन देखे हैं जब एक ही दिन में 3-3 सीरियल की शूटिंग करता था, और ऐसे दिन भी देखे हैं जब 6-6 महीने फोन भी नहीं बजा। तो द इंडस्ट्री डजंट टेस्ट योर टैलेंट, talent comes secondary. First, it tests your patience. And I did lose my patience. I was young at that time. I thought, "I'll go back to another career." मतलब सीज फायर, फायर एक्सटिंग्विशर बेचने की नौकरी भी, मैंने जनरल मैनेजर की नौकरी भी ले ली थी और जब गया इंटरव्यू के लिए तो बोले सब तो पहचानने लग गए। और जिस दिन मेरा ओरिएंटेशन खत्म हुआ उसके बाद मुझे 2 सीरियल मिल गए। तो लकीली इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ा नहीं। और मैं अलग अलग एवेन्यूज एक्सप्लोर करता गया, वेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ क्रिएशन, थिएटर से वापस अपने रूट्स के साथ, ताकि आप अपनी आपकी मशीन जो है, आपकी जो एज एन एक्टर जो आपकी आपके औजार है उनको जंग ना लगे। हाँ, बहुत दिन देखे जब बहुत सारा काम हुआ है, और ऐसे भी दिन देखे जब काम नहीं था। मतलब ऐसे दिन भी देखे हैं जब मीडिया वाले आपके कदम चूम रहे थे, और ऐसे बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत से लॉन्चेस में गए हैं जब कोने में आप खड़े हुए हैं और अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और एक फोटोग्राफर, एक पेपर ऐसी, एक मीडिया वाला आपको नहीं देखा। तो अब फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी स्टार्टअप, मुझे लगता है कि स्टार्ट साउंड, एक्शन और कट के बीच में, जो एक्शन और कट के बीच में, वो मेरी स्टार्टअप है। वहां वहां पर जो मतलब जो फौजी होता है ना, हाउ द बुलेट फायर्ड एंड हाउ ही टेक्स द बुलेट और ही डॉजेस द बुलेट, उसके बीच में उसकी उसकी हीरोइज्म है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप बोलते हो कि हाँ मैंने ये जंग लड़ी, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर अभी आपने कहा कि आपने बिगनिंग डेज में कभी पेशेंस लूज किया, आपने फादर की भी अपने जिक्र किया। सर उस दौर में जो पेरेंट्स होते थे, स्पेशली जो फादर होते थे, आज के तरीके से नहीं होते थे। आजकल तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ओवर पैम्परिंग, लेकिन उस समय जो मुझे लगता है कि उस समय आम तौर पर घरों में पिटाई भी हो जाती थी बच्चों की। मैं भी आई एम वन ऑफ देम वो एक्सपीरियंस दिस। तो आपने जब ये बोला, आपके जो आपका बैकग्राउंड है, मदर आपकी टीचर थी, तो आपने जब बोला कि मैं फिल्म में जाऊंगा और इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास, इंजीनियर अमित बहल जी, तो आपके पेरेंट्स ने इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया था उस समय? पहले मुझे एक्टिंग छोड़ने के लिए 1991 में मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली भेज दिया था। मेरी मम्मी ने कसम खाई, ये खाई। उस टाइम मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म, एक बहुत बड़ी सीरीज मिली थी, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी ने कसम दिलवाई थी। तो दिल्ली में गया, लेकिन दिल्ली में मेरे लिए एडवांटेज ही था क्योंकि मैं तभी थोड़ा रॉ था। उसके बाद 4 साल जब नौकरी की, उसके बाद थिएटर भी कर रहा था साइड बाय, काजी साहब के साथ काम किया दिल्ली में बतेरे, मतलब 40 से 45 नाटक किया हमने। साथ में नौकरी भी की, अब्रॉड भी गया, बीच में एमबीए भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब पेरेंट्स कुछ बोल नहीं सकते थे। 1995 मतलब 1994 जब मैंने शांति ज्वाइन किया, तब भी मैं नौकरी कर रहा था। लेकिन जब मेरा रोल बढ़ता गया तो ऑटोमेटिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो मेरे बॉसेस ने खुद बोला कि भाई तू क्लाइंट के पास जाता है, वो लोग बोलते हैं यार किसको भेज दिया तुमने, स्टार को भेजा है ना। तो मार्च 1995 में मैंने नौकरी छोड़ी। उसके बाद मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा आपके लिए मैंने कर दिया ये, मैंने और मैंने अपने पैशन को सेकेंडरी रखा। और तब तो वो बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं था। मतलब सोनी पे 2 शो शुरू हो चुके थे, जी पे एक शो शुरू हो चुका था, शांति चल रहा था, युग शुरू हो गया था। मतलब एक आदमी जो महीने में 20 दिन नौकरी करता है, मैं तो 30-35 दिन काम कर रहा था। 2-2 रात, 3-3 रात घर नहीं आता था क्योंकि 2-2 3-3 शोज चल रहे थे। मेकअप रूम में सोता था, वहीं शेव करके अगले दिन दूसरी शूटिंग, इसकी ये शूटिंग, वो शूटिंग। तब तो गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास।
ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसों में, बिकॉज सामान लाद के मतलब जैसे होता है, मतलब धीरे धीरे, और उनको समझ में आ गया कि भाई इसका पैशन इसको आमदनी दे रहा है। सर हाल फिलहाल में कभी आप ऑटो बस मेट्रो में कभी बैठे आप? हाँ हाँ जरूर, अरे कोई गाड़ी खराब होती, ड्राइवर नहीं आता, हम्म। मतलब मैं क्या, मतलब जो जितने बड़े एक्टर जो मड आइलैंड में रहते हैं, अगर उनको वर्सोवा होना होता है, सब फेरी लेके आते हैं, बोट लेके आते हैं। लाइफ तो काफी रेडिकल चेंज आ गया सर। अब आपके लिए इतना इजी है ओपनली जाके सड़कों पे चाय पी लेना, चाट पकौड़ी मुंबई खा मुंबई लेना। में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम्म। दूसरे शहरों में पड़ता है। हम्म। मुंबई में मुंबई वो में। तो मतलब हर, मतलब हर दूसरे गली तीसरी गली में कोई टीवी या, बिकॉज मराठी टेलीविजन, मराठी थिएटर के बहुत सारे एक्टर्स हैं, हम्म। गुजराती के बहुत सारे एक्टर्स हैं, हिंदी के हैं, हम्म। इंग्लिश के हैं, हम्म। यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म। मतलब आम है कि मतलब कितनी बार हुआ है कि हम बड़े बड़े, मतलब इनफैक्ट जब मरहूम सतीश कौशिक जिंदा थे, तब हम लोग ने एक बार, मुझे याद है कि हमने वर्सोवा से, हमको पहुंचना था साकिना का, और हमने जीपीएस कैलकुलेट किया, अगर लेट एक ही शूटिंग पे तो 1.25 घंटे लगने वाले थे, हम मेट्रो से 40 मिनट में पहुंच गए। गाड़ियां आती रही अपने आप। क्या मतलब लोग क्या करेंगे, ज्यादा पहचान लेंगे ना, मतलब एक्टर की दिक्कत ये है, पहचानते हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं पहचानते तो भी प्रॉब्लम है। सर आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन इसलिए है कि आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपने काम किया है। सर क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर आज जो इमेज है कि बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा होना चाहिए। नवाजुद्दीन जी ने कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को बोला है कि हिंदी में काम करने वाले एक्टर्स को स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती है। करेक्ट। और इंग्लिश को लेकर के आपको पता है आज भी 2024 एंड हो रहा है, एक बड़ा हवा है कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड। तो आपने तो ये हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, अदर लैंग्वेजेस में किया। तो दो बातें बताइए कि लैंग्वेज कभी आपके लिए कोई चैलेंज बना, और अगर कोई चैलेंज बना या इंग्लिश को लेके या कोई एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन हाउ डिड यू ओवरकम इट? सी, आई मीन आई एम एडुकेटेड इन इंग्लिश, बट मेरी मदर हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई थी, प्रोफेसर थी। अ, मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो मराठी मेरी सेकंड लैंग्वेज है ना, तो मुझे वो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक जमाने में एक ये बैरियर था कि अब जैसे मैं बताता हूँ, अपनी बात करता हूँ, कि जब साहित्यिक या ऐतिहासिक सीरियल्स की जब कास्टिंग होती थी, तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलता था आप हिंदी बोल लेंगे। मैंने कहा क्यों? बोलते नहीं, आप खर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा मैं दोनों भाषा बोलता हूँ। अब सेम चीज होती थी कि जब इंटरनेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आते हैं और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एक्टर्स को की बात करते, लेकिन आप देख लीजिए ना, चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी हो, कुमुद मिश्रा हो, जाकिर हुसैन हो, विजय राज हो, मतलब क्या हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब ओम जी ने इंडस्ट्री में आने के बाद, ओमपुरी जी ने, मरहूम ओम ने आने के बाद अंग्रेजी में पकड़ डाली। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सर आप ओम जी की बात कर रहे थे, ओम पुरी जी की जो आवाज है, अमरीश जी की आवाज, अमित जी की आवाज, आपकी भी आवाज कुछ अलग है। अभी तो मेरा अगर गला हम बैठा हुआ है। सर आंख बंद करके अगर हम आपके सीन्स को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन किसका अभी स्क्रीन पर है। हाँ, तो क्या यही कारण है कि आपको इसका बेनिफिट मिला रेडियो इंडस्ट्री में, या ये आपका विलिंगनेस था? क्योंकि इतना थिएटर किया हुआ था बचपन में, रेडियो किया हुआ था। हाँ, तो आवाज आपकी एक पहचान, मतलब लता जी की वो मतलब वो गीत है ही ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान, तो नाम गुम जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा, तो मतलब बहुत जगह पकड़ा भी जाता हूँ। मतलब वो जब अपनी आवाज छुपाने की बोलता है, क्या है यार अमित जी, मतलब हाँ, कुछ लोग अपनी आवाज से जाने जाते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। आहट सीरियल में हमने कई बार आपकी आवाज से आपको पकड़ा। जी 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 जी। हाँ, मतलब वहाँ मैंने बहुत सारे गेटअप किए, लेकिन मेरी आवाज में पकड़ा गया। मैंने कुछ पिच विच भी खेलने की कोशिश की, लेकिन हाँ, मैं पकड़ा गया 2-3 बार, ऐसा हुआ। हाँ, हम क्या करें। सर ये तो एडवांटेज है, गॉड्स ब्लेसिंग से। सर आप द कश्मीर फाइल से भी जुड़े रहे। जी जी।
सर आपने जब ये नाम सुना होगा, जब टाइटल आपके पास आया होगा, तो आपने उस समय सोचा नहीं कि बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और ये कोई अगली टर्न ले सकता है इन कमिंग डेज? मुझे सब्जेक्ट तो पता था। विवेक हमारे दोस्त हैं, घर मतलब घरेलू ताल्लुकात। विवेक, पल्लवी, है ना, इनके साथ बहुत ही घरेलू ताल्लुकात। लेकिन मैं फिल्म का हिस्सा होने वाला ही नहीं था। पल्लवी का मुझे फोन आया एक दिन, लॉकडाउन खत्म ही हुआ था, कि अमित, फारूक अब्दुल्ला टाइप का रोल है और वो करना है। मैं कहा, आ जाता हूँ मैं। और मिथुना की तबीयत बीच में खराब हो गई थी और यो मैंने जाके शूट किया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट होगी, क्योंकि भाई मतलब बाकी पुनीत जी को मैं पहले से जानता था, विवेक और पल्लवी का तो बिकॉज मेरा सेकंड सीरियल आरोहन, वो पल्लवी का होम प्रोडक्शन था, विमेन इन द इंडियन नेवी, जिसको डायरेक्ट विवेक ने किया था। तब विवेक और पल्लवी की शादी भी नहीं हुई थी। हमारे तो घरेलू ताल्लुका था। मेरी शादी पे दोनों आए थे, उनकी शादी पे हम गए थे, मतलब उनका। अब मैं तो गया था ऐसे ही शूट करने, और मुझे मजा आया शूट करने में। मिथुना के साथ काम किया, विवेक के साथ बहुत दिनों बाद काम किया, पुनीत सर। मुझे ये नहीं मतलब अंदाजा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो। और ऑनेस्टली, व्हेन आई सॉ इट, नॉट बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द फिल्म, मुझे बहुत रोना आया। मतलब इट वाज टचिंग, वेरी टचिंग। एंड चूंकि मैं इतिहास से मैं रुचि भी रखता हूँ, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं, लेकिन मैं इतिहास में रुचि रखता हूँ। और मैं सिखाता हूँ आर्ट कल्चर, एंटरटेनमेंट और मीडिया कल्चर इन सोसाइटी पे। I can feel, I knew the pain, I know the pain. So I'm an actor, so I stay away from. I could have my individual ideology, I could, but मुझे उसमें, और खेर साहब की परफॉर्मेंस, उनकी डॉटर इन लॉ की परफॉर्मेंस मतलब आउटस्टैंडिंग। खेर साहब ऑफकोर्स हमारे गुरु भाई हैं, तो आई नेवर थॉट इट विल बी अ बिग हिट। आई डिडंट केयर अबाउट द कंट्रोवर्सी, मुझे क्या फर्क पड़ता। सर बहुत बढ़िया कि आपको फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन अगर आप जवाब देना चाहें, आपने जैसा कि बोला कि आपकी हिस्ट्री में रुचि रही है और आपने इस फिल्म के लकीली पार्ट भी रहे, तो इस हिस्ट्री को करेक्ट करने का जो वे है एक्चुअल लाइफ में, तो आप उससे कितना एग्री करते हैं? सर, राहुल पंडिता की एक किताब है, माई मून हैज ब्लड क्लॉट्स। आप जगमोहन जी की किताब पढ़ लें। मैं 1991-92 में एज एन इंजीनियर कश्मीर में शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन माइक्रोस्कोप इंस्टॉल करने गया था नवंबर के महीने। हिस्ट्री करेक्शन हैज टू बी डन बाय द पीपल हु क्रिएटेड इट। Unfortunately, the people who created this present history of Kashmir are no longer in this world. They're dead. So, अब correction has to be done by the present people. But we cannot stay away from the facts. Okay? We cannot stay away from the facts that this happened. There was a genocide. We cannot deny the fact. हाँ, हम कहते हैं यस, हम एक बहुत ही सेक्युलर नेशन, तो सेक्युलरिटी अगर बाकी के क्षेत्रों में है तो वहां पे भी होनी चाहिए। अब मतलब कश्मीर की हिस्ट्री तो हम कहाँ, मतलब कब से जाएंगे हम, मतलब क्वीन डिड्डा विड्डा, मतलब रानी डिड्डा, जब उसके पहले से अगर इतिहास की बात कर रहे हैं। हरि सिंह जी से या मतलब वो तो बहुत ही कुछ, मतलब वो फिर पूरा एक्सेशन वैक्सेशन वो बहुत दुनिया को पता है। मतलब बट इट्स व्हाट एवर हैपेंड इन 91 92 1991 92, वो पूरी दुनिया को पता है और वही दर्शाया गया है। इसमें ये नहीं है कि कश्मीर फाइल्स ये हुआ था, ताशकंद फाइल्स में ये हुआ था। मतलब सिंपल, आप इससे अग्री करें ना करें, दैट इज योर प्रॉब्लम। मतलब केरला फाइल्स में ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। साबरमती रिपोर्ट में ये हुआ था, नहीं हुआ था। जब फिराक में ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। 1947 अर्थ दीपावली ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। We as creators or as actors and everything, our views about history can differ. Somebody can agree with
Irfan Habib and Romila Thapar something and agree with Vikram Sampath and अपना whatever name is Anant जो भी है आपको, it again depends, और with अभिजीत चावड़ा, दो अलग पर्सपेक्टिव है ना। बहुत खूब सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें फैक्ट्स से दूर नहीं भागना चाहिए। फैक्ट्स से दूर नहीं भागना चाहिए, जो फैक्ट्स है उसको हमें एम्ब्रेस एक्सेप्ट करना चाहिए। सर एक फैक्ट ये भी है, और यही मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूँ, कि a lot of newcomers have been being exploited especially in the entertainment industry। आपने भी कई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन आपने बियर किए होंगे अपने टाइम में। तो आज जो हो रहा है, जो छिटपुट घटनाएं हमें, मैं छिटपुट यूज कर रहा हूँ बट समथिंग मोर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे न्यू कमर्स को और अपने फ्रेटर्निटी को? देखिए ऐसा है, एक्सप्लॉयटेशन हर फील्ड में, whenever there is a newcomer, whether it's in the financial sector, any sector, जिसको हम कहते हैं कि bullying, harassment, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में it comes in the open because we are in show business। मतलब the thing is कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ ग्लैमर के लिए मत आओ यार, ग्लैमर के लिए मत आओ, सोचो क्यों आ रहे हो यहाँ पे। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रियलिटी शो स्टार्स, इनकी ये दे आर ग्रेट, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लंबी इनिंग्स, जेन्युइन राइटर, जेन्युइन डायरेक्टर, जेन्युइन एक्टर, जेन्युइन थिंकर, जेन्युइन कैमरामैन, इनकी होगी। आप जो क्षणिक जिन लोगों को सक्सेस मिल रही है या क्षणिक फेलियर से कोई सुसाइड कर रहा है, वो इंडस्ट्री नहीं है। फरीदा जलाल जी 50 साल से यहाँ है, सचिन पिलगांवकर को 55 साल हो चुके हैं, प्रेम चोपड़ा जी आज भी काम कर रहे हैं, मिस्टर बच्चन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनके जैसे फेलियर और हाइज किसी और ने नहीं देखे। इनको अपना वो मतलब ये इंस्पिरेशन का एक सोर्स बनाइए, नॉट दीज so called frivolous people who will create 2 YouTube videos or will create 1 Instagram or 1 reel, and then suddenly when nothing is happening, वो बता कि सडनली नाम हुआ, फिर सडनली गुमनाम हुए, फिर उसके बाद आपने एक मतलब कुछ एक रैपिड स्टेटमेंट दे दिया। कला क्षेत्र है ये, कला क्षेत्र को पूजिए। और हम उस देश से आते हैं जहाँ नाट्य शास्त्र है, मतलब आप हम बॉलीवुड से 10,000 साल पुराने हैं यार, तो मतलब उसको अपने आप को और अपने कल्चर को तो रिस्पेक्ट दीजिए, तो तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत खूब सर, मैं व्यूवर से कहना चाहूँगा, स्पेशली यंग जनरेशन को, कि आप अमित बहल जी को भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाइए, और इनकी जो सिंप्लिसिटी को है, जो सिंप्लिसिटी है, यू ट्राई टू एम्ब्रेस इट, मेक इट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। और सर आपने द हिलरी टाइम्स को समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।